आमिर के सीने से लगी वो इसे महसूस कर रही थी। उसकी ये रात जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। इसने आमिर से कोई मोहब्बत के दावे नहीं किए थे, ना ही मुलाकातें हुई थी, मगर अब वो इसका शौहर था और अपने मजाजी खुदा से वो बेपनाह मोहब्बत करती है। आमिर, मुझे यकीन नहीं होता कि हमारी शादी हो गई है। मोमना ने सर इसके सीने पर रखे ही आमिर से कहा। मेरी जान, यही हकीकत है, हम दोनों साथ हैं। आमिर ने इसके बालों में प्यार देकर इसे मजीद सीने में खींच लिया। मैं बहुत खुश हूँ, मोमना ने मुस्कुराकर कहा। आमिर ने मोमना से कहा, मोमना एक बात कहनी है। मोमना बोले ना, क्या कहना है? मोमना ने मोहब्बत से कहा, चाहे कुछ भी हो, मेरे माँ बाप से कभी बदतमीजी नहीं करना, इन्हें अपना समझकर खिदमत करना। मेरे वालिदैन तुम्हारे वालिदैन हैं। आमिर ने प्यार से इसे बताया। मोमना ने जवाब दिया, जी मैं हमेशा इनकी खिदमत करूंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मोमना ने खलूस से और पूरे दिल के साथ कहा तो आमिर को इस मासूम लड़की पर टूटकर प्यार आया। अगले दिन, क्यों मोमना, अपने मैके का जोड़ा पहन लिया? लोगों को ये साबित करना चाहती हो मेरी सास ने मुझे कुछ दिया ही नहीं है? मोमना की सास सलमा ने शादी के पहले दिन तंज का तीर छोड़ा। मोमना ने सर झुका लिया। इसने वो सूट इसलिए पहना था क्योंकि इसे वो पसंद था, मगर सास के तंज पर इसे लगा कि इनका लहजा ही ऐसा है, वो प्यार से कह रही हैं। वो उठी और अपने कमरे में आकर फौरन कपड़े तब्दील करके अपनी बरी का एक सूट निकाल कर पहन लिया। कपड़े तब्दील करके वो किचन में चली गई। ये हुई ना बात, चलो खीर बनाओ, नाइला ने कस्टर्ड बनाना है, सलमा कहकर किचन से निकल गई। नाइला आपी, मुझे खीर बनानी नहीं आती, आप मुझे गाइड करेंगी? मोमना को लगा कहीं इसकी सास को इसकी खीर पसंद ना आई तो क्या सोचेंगी, इसलिए इसने अपनी जेठानी को कहा तो नाइला इसे गाइड करने लगी। खीर बनाकर सबको दे दी गई। सब ने खीर खाकर बर्तन रखे और अपने कामों में लग गए। शायद यहाँ तारीफ करने का रिवाज नहीं है, खैर मैं भी क्या सोच रही हूँ, मोमना ने दिल में सोचा। इसे लगा शायद मेरी पहली कुकिंग पर तारीफ होगी, मगर किसी ने एक लफ्ज़ तक न कहा, तो वह सर झुकाए कमरे में आ गई। मोमना अपने वालिदैन की एक बेटी है। इसके दो भाई सुल्तान और अरसल, जो कि इससे छोटे हैं। मोमना 17 साल की है और सुल्तान 15 का। अरसल की उम्र 10 साल की। शहजाद साहब और शाजिया बेगम के लिए 3 ही बच्चे हैं। मोमना की शादी कम उम्री में ही कर दी गई, क्योंकि अच्छा रिश्ता मिलने पर इसके ससुराल वालों ने बहुत जोर देना शुरू कर दिया। इसलिए मजबूरन इस 17 साल की मासूम लड़की की शादी हो गई। मोमना ज्वाइंट फैमिली में ब्याह कर आई थी। सदीक साहब का एक बेटा और वो 5 बेटियां थीं। बेटियों को ब्याह कर उन्होंने इस बेटे की शादी की। इनकी बहू को गले का कैंसर हो गया, जिस वजह से वो 6 बच्चों को रुलता छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई। उनकी वफात के 1 साल बाद इनके शौहर अरफान ने दूसरी शादी सलमा से कर ली। इनके 6 बच्चों को सलमा ने पाल पोस कर बड़ा किया। सलमा एक गरीब घर की लड़की थी, इसलिए मजबूरन दूसरी औलाद पालनी पड़ी, क्योंकि अरफान के घर वो अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रही थी। कुछ अरसे में सलमा के अपने 4 बच्चे पैदा हो गए। इस तरह कुल मिलाकर सब बच्चे 10 थे, 6 सगे और 4 सौतेले। राबिया, जीशान, आमर, हरीपा, अरसलान, आमना, ये 6 सगे बहन भाई थे। अलीशा, अनस, अनीस, जुड़वा भाई और अलिशबा, ये 4 सौतेले थे। अनस और अनीस पैदाइशी जुड़वा थे, अभी सिर्फ 6 साल के ही थे। घर वालों ने बड़े 2 भाई आमिर और जीशान की शादी का फैसला किया। जीशान ने अपनी फूफो की बेटी नाइला को पसंद किया और घर वालों की खिलाफ वर्जी के बावजूद नाइला से मंगनी कर ली। आमिर के लिए मोमना का रिश्ता मांगा गया, जो कि अरफान साहब के दोस्त की भतीजी थी। दोनों भाइयों की शादी एक साथ करवाई गई। इस तरह घर में 2 बहुएं, जिसमें नाइला और मोमना भी आ गई हैं। अगले दिन, देख मोमना, ये नाइला से दूर ही रहना, ये जादू टोने करती है, ऐसा ना हो कि तुझ पर भी कुछ करवा दे। सलमा ने मोमना और नाइला का एक साथ रहना हजम नहीं होता था। ऐसे नाइला से तो दुश्मनी थी ही, मगर वो चाहती थी कि घर में सिर्फ सलमा की मर्जी चले। और नाइला एक होशियार औरत थी। वो उम्र में भी अपने शोहर से 4 साल बड़ी थी, तो होशियार कैसे ना होती, मगर अम्मी वो जादू क्यों करती हैं?
मोमना ने मासूमियत से पूछा, भला इस मासूम को क्या मालूम कि इसके साथ क्या खेल खेल रही है। बस वो चाहती है कि तू इस घर में ना रहे, वो तेरी दुश्मन है, दुश्मन। सलमा ने बड़ी महारत से मोमना का माइंड वॉश किया। आमर, क्या नाइला आपी जादू करती हैं? मोमना ने तजस्सुस से मजबूर होकर आमर से पूछ लिया, तुमसे किसने कहा? आमर ने चौंक कर सवाल किया, अम्मी कह रही थी। मोमना की मासूमियत पर आमर को जी भर प्यार आया था। अम्मी ऐसे ही करती हैं, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, इनको आदत है। आमर ने इसके माथे पर प्यार देते हुए कहा। तो मोमना छीन सी गई। नाइला आपी, मुझे कुछ काम है, यहाँ आएंगी? मोमना ने किचन में खड़ी नाइला से कहा, जो अरीबा के साथ गप्पे हाँकने में मगन थी। खैर तो है, आज सबको काम पड़ रहे हैं मुझसे। नाइला हंसती हुई इसके पीछे आ गई। नाइला आपी, ये मैंने चेक किया था, तो क्या हुआ है? मोमना ने प्रेगनेंसी स्टिक के आगे करके दिखाया, जिस पर 2 लाइनें बनी नजर आ रही थी। ये तो पॉजिटिव बता रहे हैं, मगर कभी गलत भी होता है। हॉस्पिटल जाकर चेक करवाना, कल फिर पता चलेगा। नाइला ने स्टिक देखते हुए कहा, जी ठीक है। मोमना ने स्टिक को एहतियात से एक टिश्यू पेपर में रख दिया। अरे पगली, इसे फेंक दो, क्यों रखा है? नाइला ने टिश्यू पेपर में रखी स्टिक को देखकर कहा। जी फेंक दूंगी, मोमना ने मुस्कुराकर कहा। स्टिक को पूरा दिन पास रखा, फिर आखिरकार आमद के कहने पर इसे फेंक ही दिया। वो बहुत खुश थे, क्योंकि बच्चे इन दोनों को ही पसंद थे। शादी के 1 माह में ही वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए सब भी इसका ख्याल रखते थे। नाइला को ये बात शदीद खटती थी कि इसे इतनी ही अहमियत क्यों मिल रही है। इतनी जल्दी बच्चा करने की क्या जरूरत थी? अपनी जान तो देखो, कितनी कमज़ोर हो। तुम्हारी अम्मी ने तुम नहीं बताया कि शादी के कुछ अर्सा तक एहतियात करते हैं? नाइला ने तंजिया मोमना को कहा। मुझे बच्चे पसंद हैं, मोमना ने पुरजोश होकर कहा। अच्छा, मगर मैंने तो कैप रखा हुआ है, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। आजकल की माएँ बेटी को सही तरह सिखाती नहीं, वो शादी करवा देती हैं। पता नहीं कैसी चाहत होती हैं। नाइला ने मोमना की माँ को तंज का निशाना बनाया, जिस पर मोमना का दिल टूटा था। भला इस माँ का क्या कसूर था? बच्चे तो अल्लाह की मर्जी से पैदा होते हैं। मोमना ने सर झुका लिया। इसे शायद ये भी मजाक कर रही है, मगर इसके दिमाग ने इसके ख्याल की नफी की थी। आ गए आप? कितनी देर लगाई है, कब से इंतज़ार कर रही हूँ। मोमना ने आमर के आते ही गिले शुरू कर दिए। जान, बस टाइम तो लगता है ना, आमर ने इसे प्यार करते कहा। अच्छा, सब लोग आ गए हैं, इनसे मिल आती हूँ, मोमना ने उछल कर कहा। सब घर वाले गांव गए हुए थे। मोमना प्रेगनेंसी की वजह से सफ़र नहीं कर रही थी। घर में नाइला, ज़ीशान, राबिया और मोमना ही थे। शाम में अरफान साहब भी आ गए थे। बाकी सब 2 दिन बाद लौटे थे, तो मोमना खुश हो गई थी। बात सुनो मोमना, आमर ने उसे रोका। जी बोले। मोमना वापस पलटी थी। यार, नाइला आपी नाराज़ होकर चली गई हैं। आमिर ने बेड पर लेटते हुए सवाल किया। मुझे तो नहीं पता, 2 दिन से घर में दिखी नहीं है, शायद मैके गई हों। क्यों, खैर है? मोमना भी इसके साथ बेड पर बैठ गई। हाँ, वो खफा है, तुम खुद ही पूछ लो जाकर, मुझे तो सारी बात नहीं पता, आमिर ने आंखें मूंदते हुए कहा। मोमना उठकर चली गई। क्यों मोमना, नाइला को क्या कहा है जो वो खफा होकर गई है? मोमना जैसे ही बाहर आई, सलमा ने हंसकर तंज किया। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मोमना ने फौरन सफाई पेश की। वो तो कहती है कि मोमना की वजह से खफा हूँ, सलमा भी कहा मानती थी। पता नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मोमना परेशान हो गई, न जाने क्या हुआ था।